शिल्पा की आंखें खुली तो देखा सुबह के 8 बज चुके थे। ओह नो! आज इतना लेट कैसे हो गया? यह मुआ अलार्म भी सही से काम नहीं करता। जैसे ही शिल्पा बिस्तर से जाने लगी, हमेशा की तरह अमर ने शिल्पा का हाथ पकड़ लिया। शिल्पा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो अमर ने उसे और जोर से अपने बाहों में भर लिया। शिल्पा चिढ़कर बोली, छोड़ो ना अमर, वैसे भी आज उठने में काफ़ी देर हो गई है। क्या आज ऑफिस नहीं जाना है? जाना तो है मैडम। रहने दो, मैं दोपहर में आ जाऊंगा खाना खाने, और इसी बहाने। बात अधूरी छोड़ अमर ने एक और किस शिल्पा के गाल पर चढ़ दिया। किसी तरह अपने को छुड़ाते हुए शिल्पा यह कहकर सब्जी काटने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है घर आने की, मैं अभी नाश्ता और खाना बना देती हूँ। तो फिर लाओ, सब्जी मैं काट देता हूँ, तब तक तुम चाय बनाओ, कहकर अमर तुरंत किचन के अंदर आ गया और उसके हाथ से चाकू ले लिया। अमर शिल्पा को दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, पर वह भी कि बात बात पर उसे झिड़कती रहती थी। हर बात में उसकी बुराई निकालना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। सोचती कि सबके पतियों जैसा उसका पति क्यों नहीं है, क्यों हमेशा रोमांटिक बना फिरता रहता है। अरे, जिंदगी क्या सिर्फ प्यार से चलती है? और भी तो कई जिम्मेदारियां होती है घर गृहस्थी की। पर सावन के अंधे को यह कौन समझाए। गुस्से से हाफती और जबान से जहर उगलती शिल्पा ने अमर के हाथ से चाकू छीन लिया और फिर सारा गुस्सा सब्जी पर उतारने लगी। उसका मन तो किया कि सब्जी उठाकर कूड़े के डब्बे में फेंक दे और कहे कि कोई ज़रूरत नहीं है बार बार घर आकर उसे परेशान करने की। उसका तो मन करता है कि कैसे जल्दी अमर ऑफिस जाए और उसकी जान छूटे। अमर को ऑफिस भेजने के बाद घर के बाकी काम निपटा कर अभी शिल्पा बैठी ही थी कि फ़ोन बज उठा। अमर का फ़ोन था और यह सिलसिला भी सालों से चल रहा था। मतलब ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले वह शिल्पा को फ़ोन लगाकर जब तक उससे बातें न कर लेता उसे चैन नहीं पड़ता था। इस बात पर भी शिल्पा को काफ़ी चिढ़ होती थी। कभी कभी तो मन करता कि फ़ोन को बंद करके रख दे, पर यह सोचकर वह ऐसा नहीं करती कि पिछली बार की तरह फिर वह भागता दौड़ता घर पहुंच जाएगा और फिर बेवजह उसका मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। एक बार ऐसा ही हुआ था। किसी कारणवश गलती से शिल्पा का फ़ोन बंद हो गया था और उसे इस बात का पता नहीं चला, लेकिन अमर के कई बार फ़ोन लगाने पर जब उसका फ़ोन बंद ही आता रहा तो उसे लगा कि शिल्पा को कुछ हो गया है। दौड़ता हाँफता वह घर पहुंच गया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए और क्या हो गया, क्या हो गया कहने लगे। बाहर लोगों का शोर सुनकर शिल्पा की आंख खुली और उसने दरवाज़ा खोला तो अमर उसे पकड़कर कहने लगा, शिल्पा, तुम ठीक तो हो? वो तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं घबरा गया, कहकर वह सबके सामने ही शिल्पा का दोनों हाथ पकड़ लिया। देखो तो, सच में ही फ़ोन बंद था। उस वक्त शिल्पा शर्मिंदा हो गई कि उसके कारण, पर फिर यह सोचकर मन ही मन फूली नहीं समा रही थी कि उसका पति उसे कितना प्यार करता है। मगर अब अमर का उसे हर पल निहारते रहना, जब मन आए उसका हाथ पकड़ लेना या अपनी बाहों में भर लेना, उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना, कभी अपने से दूर ना होने देना, अब उसे गले का फंदा सा लगने लगा था। प्यार वह भी करती थी, पर एक हद में। उसका सोचना था कि पति पत्नी है तो क्या हुआ, आखिर उन्हें भी तो अपने जीवन में थोड़ी स्पेस चाहिए जो उसे मिल नहीं रही थी। मगर उसकी सोच से अनजान अमर बस हर पल उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। शिल्पा की दोनों भाभियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं कि उसका पति तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता, एक बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। उनकी कही बातें शिल्पा को अंदर तक भेद जाती। उसे लगता उसकी भाभियाँ उस पर तंज कस रही हैं, मगर उसे यह नहीं पता था कि वे उससे जलती हैं। अमर को कोई लड़की पसंद न आने की वजह से उसके माता पिता काफ़ी परेशान रहने लगे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अमर को कैसी लड़की चाहिए। आखिर एक रोज़ उसे अपनी पसंद की लड़की मिल ही गई। दरअसल अमर अपने एक खास दोस्त की शादी में गया था। वहीं उसने शिल्पा को देखा था और देखता ही रह गया था। उसकी खूबसूरती पर वह ऐसे मर मिटा जैसे चांद को देखकर चकोर।
कब आंखों के रास्ते शिल्पा उसके मन में समा गई, उसे पता ही नहीं चला। उससे अपनी शादी के बारे में सोचकर ही उसका मन मयूर नाच उठा। उसके माता पिता को यह बात मालूम पड़ी तो उन्होंने ज़रा भी देर न करके अपने बेटे की शादी शिल्पा के साथ तय कर दी। एक दूसरे की बाहों में शादी का 1 साल कैसे पंख लगाकर उड़ गया, उन्हें पता ही नहीं चला। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे शादी पुरानी होती जाती है, पति पत्नी के प्यार में भी गिरावट आने लगती है। मतलब पहले जैसा प्यार नहीं रह जाता। मगर अमर और शिल्पा की शादी जैसे जैसे पुरानी होती जा रही थी, उनका प्यार और भी गहराता जा रहा था। मगर पहले जिस अमर का प्यार शिल्पा को हरिदूब का कोमल स्पर्श सा प्रतीत होता था, अब वह प्यार उसे कांटों की चुभन सी लगने लगा था। अमर का दीवानापन अब उसे पागलपन सा लगने लगा था। उसे लगता या तो कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर अमर ऑफिस के काम से ही बाहर चला जाया करे, या फिर उसे मायके जाने दिया करे ताकि वह खुलकर अपने मन मुताबिक जी सके। आखिर कुछ दिनों के लिए उसे अमर से अलग रहने का मौका मिल ही गया। ऐसे जाना कोई ज़रूरी नहीं था, पर वह जाएगी ही, ऐसा उसने मन में तय कर लिया था। शादी में पर जानू, अमर अपनी पत्नी को प्यार से कभी कभी जानू भी बुलाता था। वो तो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार है ना, फिर तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा जाना कोई ज़रूरी नहीं। हाँ हाँ कहा था मैंने, पर है तो वह मेरी बहन ही ना। सोचो तो ज़रा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो चाचा जी को कितना बुरा लगेगा। लेकिन कितनी बार फ़ोन करके वे मुझे आने के लिए बोल चुके हैं। प्लीज़ अमर, जाने दो ना। वैसे भी यह मेरे परिवार की अंतिम शादी है और फिर मैं वादा करती हूँ कि शादी ख़त्म होते ही आ जाऊँगी। अब शिल्पा कुछ बोले और उसका अमर उसे मना कर दे, यह तो हो ही नहीं सकता था। अतः बोला, ठीक है तो फिर मैं कल ही छुट्टी की अर्जी। शिल्पा अचकचा कर बोली, अर्जी? पर क्यों? मेरा मतलब है तुम्हें वैसे भी छुट्टी की समस्या है। और कहा ना मैं जल्दी आ जाऊंगी। ना चाहते हुए भी अमर ने शिल्पा को जाने की अनुमति दे तो दी, पर सोचने लगा अब उसके इतने दिन शिल्पा के बिना कैसे बीतेंगे। जाते वक्त बाय कहते हुए शिल्पा ने ऐसा दुखी सा मुंह बनाया जैसे उसे भी अमर से अलग होने का दुख हो रहा था। पर जैसे ही ट्रेन सरकी, वह खुशी से झूम उठे। शिल्पा के अकेले मायके पहुंचने पर नाते रिश्तेदार सब ने पूछा कि अमर क्यों नहीं आया, तो वह कहने लगी कि अमर की छुट्टी नहीं मिल पाई, इसीलिए उसे अकेले ही आना पड़ा। वैसे शिल्पा की भाभियाँ सब समझ रही थी। चुटकी लेते हुए कहने लगी, ऐसे कैसे दामाद जी ने आपको अकेले छोड़ दिया ननंद रानी, क्योंकि वे तो आपके बिना। बात अधूरी छोड़कर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। उधर शिल्पा के बिना ना तो अमर का घर में मन लगता और ना ही ऑफिस में। हर वक्त उसके ख्यालों में ही खोया रहता था। अमर के मन की बात उसके दोस्त अमित से छिप न रह पाई। पूछा, क्या बात है, बड़े देवदास बने बैठे हो? लगता है भाभी के बिना मन नहीं लग रहा है। अरे तो चले आओ ना। अमित की बातें सुनकर अमर अपने आप को वहाँ जाने से रोक ना पाया। लो आ गए मजनू। क्यों, रहा नहीं गया अपनी लैला के बिना? अमर को आया देख शिल्पा की छोटी भाभी ने चुटकी लेते हुए कहा। अचानक अमर को अपने सामने देख पहले तो शिल्पा का दिल धक से रह गया। ऊपर से उसकी भाभी का यह कहना उसके तन बदन को आग लगा दिया। अमर को घूर कर देखा, गुस्से से उसकी आंखें धधक रही थी। ये भी ना सोचा कि मेहमानों का घर है तो कोई सुन लेगा। कर्कश आवाज में कहने लगी, जब मैंने तुमसे बोल दिया था कि जल्दी आ जाऊंगी तो क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? क्या कुछ दिन चैन से अकेले जीने नहीं दे सकते? झेपते हुए अमर कहने लगा। नहीं शिल्पा, ऐसी बात नहीं है। वह क्या है कि छुट्टी मिल गई तो सोचा, और वैसे भी तुम्हारे बिना घर में मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लग रहा था तो क्या मैं तुम्हारा मन लगाने का साधन हूँ? अरे कैसे इंसान हो तुम जो अपने काम का छोड़कर मेरे पीछे पड़े रहते हो? मैं पूछती हूँ तुमसे, स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ है या नहीं? जताते हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। सच में उकता गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे प्यार से। जानते हो
मैं यहाँ क्यों आई? ताकि कुछ दिनों के लिए तुमसे छुटकारा मिले। पर नहीं, तुम्हारे इस छिछले व्यवहार के कारण मेरी सारी सहेलियाँ और भाभियाँ मुझ पर हंसती हैं, कहती हैं जाने दो, तुमसे तो कुछ बोलना ही बेकार है। अब जाओ यहाँ से। मुझे जब आना होगा खुद ही आ जाऊंगी, समझे? अपने दोनों हाथ जोड़कर शिल्पा चीखते हुए बोली। शिल्पा का यह रूप अमर को हैरान कर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शिल्पा उसके बारे में ऐसा सोचती है। जिस शिल्पा को वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है और जिसकी खातिर वह भागता हुआ यहाँ तक आ गया, वह इतने लोगों के सामने उसकी बेइज्जती कर देगी, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अतः बोला, ठीक है तो फिर अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, बुलाओगी तो भी नहीं। और फिर वह एक पल भी वहाँ ना ठहरा। शिल्पा की कड़वी बातों ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इधर शिल्पा की माँ, बहन व भाई सब ने उसे इस बात के लिए बहुत सुनाया, पर उसे अपनी कही बातों का ज़रा भी पछतावा नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल को ठंडक ही पहुँची। घमंड में चूर शिल्पा को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने एक ऐसे इंसान का दिल तोड़ा है जो उसका पति है और उसे बेइंतहा प्यार करता है। घर पहुंचने के बाद रात के 2 पहर बीत जाने के बाद भी अमर की आंखों में नींद नहीं थी। अब भी शिल्पा की कहीं एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। अपनी आदतानुसार अमर ऑफिस पहुंच जैसे ही शिल्पा को फ़ोन मिलाने लगा, फिर उसकी कहीं एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी। अरे अरे, तुम में तो स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वरना यूँ यहाँ ना चले आते। हथेलियों से अपने दोनों कान दबाकर अमर ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर मन ही मन कोई निश्चय कर बैठा। सर, आप यहाँ? अमर को मार्केट में देखकर सुरभि, जो कभी उसकी पीए होती थी और अपनी पत्नी के कहने पर उसने उसे काम से निकाल दिया था, उसे देखकर बोली, सॉरी सर, पर आपको इतने साल बाद देखा तो रहा नहीं गया, और आवाज़ दे दी, नो नो, इट्स ओके। और बताओ? अमर ने चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा। बस सर, सब ठीक है, आप सुनाओ? सब ठीक है, कहकर अमर मुस्कुरा दिया। सर, मेरा घर यहीं पास में ही है, प्लीज़ घर चले। सुरभि के इतना आग्रह करने पर अमर घर चलने को तैयार हो गया। चाय पीते पीते अमर ने उसके पूरे घर का मुआयना किया। उसे यह देखकर बुरा लगा था कि सुरभि इतने छोटे से घर और अभाव में जी रही है। अरे सर, आपने तो कुछ लिया ही नहीं, यह टेस्ट कीजिए ना। सुरभि की आवाज़ से अमर चौंका। बोला, बस बस बहुत हो गया, चाय बहुत अच्छी बनाई है। वैसे अभी क्या कर रही हो? मेरा मतलब कहाँ जॉब कर रही हो? कुछ नहीं सर, घर में ही बैठी हूँ। क्योंकि अच्छा, वह सब छोड़िए, बताइए और क्या खाएंगे आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अब घर जाऊँगा, अमर बोला। फिर रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि आखिर क्या गलती थी सुरभि की। बस यही ना कि वह मुझसे खुलकर हंस बोल लेती थी और काम के ही सिलसिले में कभी भी मुझे फ़ोन कर दिया करती थी। हाँ, याद है मुझे, उस रोज़ भी एक ज़रूरी फाइल पर सुरभि मेरे साइन लेने मेरे घर आ गई थी और इसी बात को लेकर शिल्पा ने इतना हंगामा मचा दिया था, यह कह कर कि वह मुझ पर डोरे डालती है और जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश करती है। उस वक्त मैं उसके प्यार में पागल था, इसलिए सही गलत का अनुमान नहीं लगा पाया और उसके जोर डालने पर सुरभि को नौकरी से निकाल दिया। एक लंबी सांस खींचते हुए अमर सोचने लगा कि वैसे गलती तो उसकी भी थी। क्यों उस वक्त उसने शिल्पा की बात मानी थी? क्या वह कोई दूध पीता बच्चा था? फिर गलती तो सुधारी भी जा सकती है। सोच उसी वक्त अमर ने सुरभि को फ़ोन करके कल सुबह 10 बजे ऑफिस बुला लिया। अपने हाथ में नियुक्ति पत्र देखकर सुरभि की आंखें झलक आई। आभार प्रकट करते हुए कहने लगी, अब मैं पहले से भी ज़्यादा सक्रिय होकर काम करूंगी और कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ना पहले मुझे तुमसे कोई शिकायत थी और ना अब है। बस समझ लो, एक गलतफहमी के कारण। खैर, अब छोड़ो वे सब पुरानी बातें, लग जाओ अपने काम पर। और हाँ, मुझे तुम्हारे हाथ के वे मूली के पराठे खाने हैं, क्या मिलेंगे? अमर ने जब हंसते हुए यह कहा तो सुनकर सुरभि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
सुरभि रोज कोई ना कोई व्यंजन बनाकर अमर के लिए ले जाती और फिर खूब आग्रहपूर्वक खिलवाती। अब तो यह रोज का सिलसिला बन गया था। एक रोज यह बोलकर सुरभि ने अमर को अपने घर आने पर आमंत्रित किया कि आज उसका जन्मदिन है, तो फिर पार्टी मेरी तरफ से। अमर बोला तो सुरभि मना नहीं कर पाई। तोहफे के तौर पर जब अमर ने सुरभि को स्मार्टफोन और एक सुंदर सी ड्रेस गिफ्ट की तो वह उसका आभार प्रकट किए बिना रह नहीं पाई। इसमें आभार कैसा? अरे वह तो तुम्हारा हक है। हमेशा की तरह उस रोज भी अमर उसे उसके घर तक छोड़ने गया था और सुरभि के आग्रह करने पर कॉफ़ी पीने बैठ गया। लेकिन उस रात कॉफ़ी पीते उसे खुमारी सी आने लगी और वह वहीं सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो अपनी बगल में सुरभि को देखा तो वह हैरान रह गया। तुम यहाँ और मैं यहाँ कैसे? उफ, ये मुझसे क्या हो गया? उसके मुंह से निकला और फिर मन ही मन बोला कि गलत किया है उसने। शिल्पा ने कहा था कि मुझ में स्वाभिमान नाम की कोई चीज़ नहीं है और वह मेरी प्यार से उकता गई है, तो अब मैं बताऊंगा उसे। तरसी की मेरी प्यार के लिए। और फिर उसने सुरभि को अपने सीने से लगाते हुए कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद तो वह सिलसिला सा बन गया और इस बात का अमर को कोई मलाल भी नहीं था। उधर शादी के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। शिल्पा भी अपने घर आने को सोचने लगी, पर हैरानी उसे इस बात की हो रही थी कि उसे यहाँ आए महीना हो चला है। इसके बावजूद ना तो अमर ने उसे एक बार भी फ़ोन किया और ना ही फिर पलट कर आया। लेकिन जाएगा कहाँ? क्या मेरे बिना रह पाएगा? अपने गुमान में फूलती शिल्पा ने अपने आप से कहा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका अमर अब पहले वाला अमर नहीं रहा जो उसके आगे पीछे पागल प्रेमी की तरह मंडराता फिरता रहता था। उन्हीं ख्यालों में खोई शिल्पा को भान नहीं रहा कि उसने चूल्हे पर दूध चढ़ाया है। लेकिन चौकी तब तक उसकी बहन नेहा ने तेज स्वर में कहा, अरे कहाँ है तुम्हारा ध्यान? देखा तो दूध उफन रहा है, कहकर उसने झट से आंच बंद कर दी। उफ, आपने बचा लिया दीदी, वरना आज सारा दूध बर्बाद हो जाता। सही कहा तुमने, पर दूध तो दोबारा आ सकता है, पर जिंदगी बर्बाद हो जाए तो क्या दोबारा संवारा जा सकता है? नेहा की बात पर शिल्पा ने उसे अचकचा कर देखा। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि तुमने अमर को कितनी चोट पहुंचाई है। ऐसा क्या कर दिया था उसने जो तुमने उसके साथ इतना खराब व्यवहार किया? यह भी नहीं सोचा कि घर में इतने सारे मेहमान हैं तो वे क्या सोचेंगे अमर के बारे में? अरे इतने प्यार करने वाला पति बहुत कम मिलता है शिल्पा। एक मेरा पति है जिसे दुनिया की हर औरत अच्छी लगती है सिवा मेरे। एक तेरा पति है जो तेरे सिवा किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखता। जानती है शिल्पा, जब मुझे पता चला कि मेरे पति का अपने ही ऑफिस की एक लड़की के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो मेरे पैरों तलों की ज़मीन ही खिसक गई। सिसकते हुए जब मैंने यह बात अपनी सास को बताई, यह सोच कर कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, तो पता है उन्होंने क्या कहा? कहने लगी कि वह मर्द है जो चाहे कर सकता है, और यह भी कहा कि अगर यह बात बाहर गई तो लोग मुझ पर ही उंगलियां उठाएंगे, कहेंगी कि मुझ में ही कोई कमी रही होगी। इसलिए मेरा पति किसी औरत के पास चला गया। इसलिए जैसे चल रहा है चलने दें। जब माँ को अपना दुखड़ा सुनाने गई तो वे कहने लगी कि एक औरत का अकेली इस दुनिया में कोई वजूद नहीं होता है। हर मर्द ऐसी औरत को लोलुपता भरी नज़रों से देखता रहता है। वह ऐसी औरत को पा लेने वाली वस्तु के रूप में देखने लगता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा भी वही स्थिति हो? फिर मायके वाले कब तक तुझे अपने पास रख पाएंगे? अगर तुम वहाँ न भी जाओ तो तुम्हारे पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम और तुम्हारे बच्चे के लिए उस घर के सिवा क्या कोई और ठौर ठिकाना है? बस मौका मिलना चाहिए मर्दों को, उन्हें फिसलते ज़रा भी देर नहीं लगती शिल्पा। इसीलिए छोड़ यह जिद और जा अपने घर, वरना ऐसा ना हो कि तू भी मेरी तरह। नेहा की बातें सुन शिल्पा हक्का बक्का रह गई। सोचने लगी कि उसकी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और उसे खबर तक नहीं। जो शिल्पा अभी कुछ देर पहले गुमान में फूल रही थी, उसी की हवा निकलती साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी। अचानक आधी रात को शिल्पा की नींद उचट गई।
नेहा बराबर में गहरी नींद में सो रही थी। वह भी फिर से सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद न जाने कहाँ रफू चक्कर हो गई थी। उसे एहसास हुआ कि उसका गला सूख रहा है। उसने उठकर एक गिलास ठंडा पानी पिया और सोचा सोआ जाए, पर नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर चली गई थी। आज अपनी ही कई बातें याद कर वह क्षुब्ध हो उठी थी। बेचैनी से कमरे के बाहर निकल आई। देखा तो दूर तक सन्नाटा पसरा था। घबरा कर वह फिर अंदर आ गई। आज ना तो उसे घर के अंदर और ना घर के बाहर चैन पड़ रहा था। बार बार अमर का ख्याल जहन में आ जा रहा था। सोचने लगी, जो अमर उस पर अपनी जान छिड़कता था उसी को वह झिड़कती रही, और तो और अपने मायके वालों के सामने भी उसकी बेइज्जती कर डाली। यह भी न सोचा कि उसके दिल पर क्या बीती होगी उस वक्त। आज वह मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। जिस अमर के स्पर्श से उसे चिढ़ होने लगी थी, आज उसी स्पर्श को पाने के लिए वह बेचैन हो उठी। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और शायद उस बात के लिए अमर मुझे माफ़ ना करे, या हो सकता है घर के अंदर भी ना आने दे। पर मैं तब तक अपने पति का हाथ नहीं छोड़ूंगी जब तक वह मुझे माफ़ नहीं कर देता। मन ही मन यह तय कर शिल्पा सोने की कोशिश करने लगी। फिर जाने कब उसकी आंखें लग गई। सुबह सबसे विदा लेकर वह अपने घर चल दी। अपने घर पहुंचने पर शिल्पा को कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। लग रहा था जैसे उसके पीछे बहुत कुछ बदल गया है। जो अमर पहले टाइम से ऑफिस जाता था और घर भी वक्त पर आ जाता था, अब ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूछने पर जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता था। लेकिन शिल्पा को लगता अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसे बातें कर रहा है। जब गुस्सा उतर जाएगा सब ठीक हो जाएगा। एक रोज़ यह कहकर अमर जल्दी घर से निकल गया कि आज उसकी ज़रूरी मीटिंग है। लेकिन संयोग से उसी रोज़ शिल्पा भी अपनी एक सहेली के साथ उसी कॉफ़ी हाउस पहुंच गई, जहां अमर सुरभि की आंखों में आंखें डाली उसे प्यार से निहार रहा था। दोनों को उस अवस्था में देख शिल्पा की आंखें डबडबा गई। छलकते नयनों का उलझना अमर से भी छिपाना रह गया, पर उसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। यह बात भी शिल्पा के दिल में तीर सी चुभी। आखिर क्यों अमर ने फिर से उसे काम पर रख लिया, और क्या दोनों? कई सवाल पूछने थे उसे अमर से, पर पूछती किस मुंह से? क्या वह ये नहीं कहेगा कि उसने ही तो कहा था कि हर इंसान को अपने जीवन में थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। करवटें बदलते उसने पूरी रात निकाल दी। सुबह भी फिर वही सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे कि करे तो क्या करे। अगर अपनी माँ को अपना दर्द बताती तो वे उसे भी वही सलाह देती जो नेहा को देती, और भाभीयों से तो कुछ बोलना ही बेकार था। शिल्पा को बिना बताए ही अमर घर से निकल जाता और जब मन होता आता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके इस आचरण से शिल्पा के दिल पर क्या बीतती होगी। अमर भले उससे बात न करता, पर शिल्पा का फ़ोन उठा लेता, वही उसके लिए काफ़ी था। लेकिन अमर की बेवफाई और अवहेलना अब शिल्पा के दिलो दिमाग पर असर करने लगी। ठीक से ना खाने पीने के कारण दिन प्रतिदिन उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अब तो वह किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। कई दिनों से उसने अमर को भी फ़ोन करना छोड़ दिया था। इधर कई दिनों से शिल्पा का फ़ोन ना आया देख अमर को थोड़ी फिक्र तो होने लगी थी, पर सोचता जाने दो। जब एक दिन शिल्पा की माँ का फ़ोन आया और उसने पूछा कि शिल्पा कहाँ है और वह अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, तो अमर को सच में फिक्र होने लगी। फिर उसने भी फ़ोन लगाया, पर हर बार फ़ोन बंद पाकर वह घबरा गया। अरे कहाँ जा रहे हो? अमर को अपने सामान समेटते देख सुरभि हैरानी से बोली, घर? पर अमर, हम तो यहाँ मीटिंग अटेंड करने आए हैं। जल्दी जल्दी अपना ज़रूरी सामान बैग में रखते हुए अमर बोला, वह तुम अटेंड कर लेना, यह मीटिंग से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सुरभि समझ गई कि वह किसकी बात कर रहा है, अतः तैस में आते हुए बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अमर? क्या भूल गए कि मैं और तुम? अमर ने सुरभि को घूर कर देखा और फिर कड़कती आवाज़ में बोला, पहले तो तुम तमीज़ से बात करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और रही बात हमारे संबंध की, तो क्या मुझे नहीं पता कि उस रोज़ कॉफ़ी में तुमने क्या मिलाया था और तुम्हारा इरादा क्या था? सुनकर सुरभि की जबान
उसके हलक में ही अटक गई। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुप रहो। होठों पर अपनी उंगली रख अमर बोला और फिर वहाँ से चलता बना। घर आकर जब अमर ने देखा तो शिल्पा अचेत पड़ी थी। जल्दी से उसने डॉक्टर को बुलाया। जांच कर डॉक्टर ने बताया, ऐसी कोई बात है जो इन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है और अगर यही हाल रहा तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाएगा। इनका ध्यान रखिएगा, हो सके तो कहीं बाहर लेकर जाएं। कह दवा के साथ हिदायत देकर डॉक्टर चला गया। अमर खुद को कोसते हुए बड़बड़ाने लगा कि यह सब उसकी वजह से ही हुआ है। शिल्पा ने सही कहा था कि मैं प्यार का दिखावा करता हूँ। फिर रोते हुए शिल्पा को अपने सीने से लगा लिया। जिस शिल्पा ने पल भर के लिए भी किसी के सामने आंसू ना बहाए थे, आज अमर को अपने इतने पास देखकर उसी शिल्पा की बड़ी बड़ी आंखों में से आंसुओं की झड़ी लग गई। रोते रोते ऐसी हिचकी बंधी कि वह बोल ही नहीं पा रही थी, लेकिन दोनों अपने किए पर पश्चाताप जरूर कर रहे थे और मन ही मन एक दूसरे से माफ़ी भी मांग रहे थे। दोनों को देखकर लग रहा था कि भले ही कितने उतार चढ़ाव आए इनके जीवन में, पर दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।